के आसपास के ग्रामीण इलाकों में पैंथर का आतंक अभी भी बरकरार है। आदमखोर को घेरने की स्थानीय प्रशासन ने कोशिश तेज कर दी है। प्रशासन ने शूटर तैनात कर दिए हैं। यहां पर जिले के गोगुंदा में आदमखोर पैंथर को शूट करने के लिए 12 शूटर्स तैनात किए गए हैं। वन विभाग की 90 लोगों की टीम पैंथर की तलाश के लिए सर्च अभियान में जुटी है। आदमखोर पैंथर अब तक 8 लोगों को अपना शिकार भी बना चुका है। और हम आपको ये भी बता दें कि लगातार 13 दिन से वन विभाग पैंथर को ढूंढ रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। रात दिन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पैंथर पकड़ने के लिए आर्मी जवान ड्रोन कैमरों से निगरानी लगातार रखी जा रही है। मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल जरूर बना हुआ है। क्षेत्र के ग्रामीण हाथों में हठ, कुल्हाड़ी, डंडा साथ प्रशासन के साथ वो सहयोग कर रहे हैं। और मिली जानकारी के मुताबिक रणथंभौर, जोधपुर और उदयपुर से शूटर बुलाए गए थे जो पैंथर को ढूंढ रहे हैं। वन मंत्री ने कल कहा कि पैंथर को पहले पारंपरिक तरीके से पकड़ने की कोशिश की जाएगी, बेहोश करने की कोशिश की जाएगी। अगर पकड़ में नहीं आता है तो शूट एट साइट, गोली मार दी जाएगी। साथ में बैठ के हम लोग जो भी स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो इंसिडेंट्स के मौका मुआयना करेंगे। उसके बाद में अपना प्लान हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर जो आगे क्या स्टेप्स लेंगे उसके बारे में। अभी तो देखिए वन विभाग की टीम बहुत प्रयास कर रही है। सारे डीएफओस, सीनियर ऑफिसर मौके पे हैं। अभी मैं आज ही आया हूँ। सब चीज़ हम लोग देखेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। जी हाँ, तो वन विभाग की टीम काम कर रही है, जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि वन मंत्री संजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है इस मामले में। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, हमारे सभी डीएफओ साहब की मीटिंग में निर्णय लिया गया और वो निर्णय लागू भी हो गया है। उसको शूट एट द साइट का निर्णय हमने दिया है। कल पुलिस विभाग और वन विभाग द्वारा पूरा प्रयास किया गया था ग्रामीणों के सहयोग से, और एक पारंपरिक तरीका है कि उसमें ढोल बजा के उसको एक जगह लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वो वहाँ से निकल गया। और आज भी पूरा विभाग, पुलिस प्रशासन और वन विभाग लगा हुआ है। और पहला प्रयास आज भी हमारा ये रहेगा कि उसको जीवित पकड़ें, और परिस्थिति विपरीत दिखी तो उसको ऑर्डर हमने दे चुके हैं, गोली मार दी जाएगी। मेरा ये मानना है कि वन्य क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से वन्य जीवों का वो घर है और अतिक्रमण होते जा रहे हैं, और वन्य जीव अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आने लगे हैं। दूसरा, जो मुझे जानकारी आई, वहाँ पैंथर हैबिटेट बहुत ज़्यादा है, पैंथर बहुत हैं, लेकिन मनुष्य का दखल भी पूरा है। और किन परिस्थिति में हुआ वो तो जांच का विषय है, लेकिन उसको मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमको परिणाम दिखेंगे। जो हमारे टाइगर हैबिटेट्स हैं, जहां ग्रामवासी वहां बसे हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में तो उनको विस्थापित कर दिया गया है, लेकिन विस्थापन को लेकर के जो पैकेज था उसको लेकर थोड़ी उनमें वो थी कि हम नहीं जा पाएंगे। उसके ऊपर भी सरकार पुनर्निर्धारण कर रही है, और आने वाले समय में हमारा प्रयास ये रहेगा जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उसमें जो ग्रामीण बसे हुए हैं उनको उचित मुआवजा दे करके वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। जी हाँ, तो तमाम और जानकारी के साथ हमारे साथ विपिन जुड़ गए हैं लाइव। तो विपिन, एक बात बताइए कि 4 पैंथरों को पकड़ा जा चुका है। ये शूट इट साइट की जो बात हो रही है, मान लीजिए कौन आदमखोर है इसमें नहीं समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी को शूट कर दिया जाता है और पता चलता है कि वो आदमखोर नहीं है, क्योंकि आप देखिए ना, जैसे जैसे पकड़ में आ रहे हैं पैंथर्स, वैसे ही मौत भी हो रही है। लगता है कि ये पकड़ में आ गया, अब ये आदमखोर था, अब कुछ नहीं होगा, तुरंत एक दूसरी घटना हो जाती है। स्ट्रैटेजी क्या है विपिन वन विभाग की, कैसे पकड़ में आएगा, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो घटना स्थल हो रही है वहाँ जो एरिया है वहाँ काफी संख्या में पैंथर है। जिस तरह से जो घटना स्थल हुआ था छाली ग्राम पंचायत में, उसी एरिया में 4 पैंथर पकड़ में आए थे। लेकिन बात करें जो अंतिम घटना हुई थी, अंतिम घटना जो वृद्ध महिला की राठौड़ गुड़ा के पास में सुहावतो गुड़ा में पुजारी के बाद जो घटना हुई थी, उसके बाद में जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाई थी वन विभाग ने कि पैंथर अपने शिकार को दोबारा लेने आएगा, क्योंकि वह पैंथर ने उस वृद्ध महिला को कहीं से भी खाया नहीं था।
हमला करके मौत के घाट उतारा। उसके बाद वो ग्रामीणों के हलचल से भाग निकला था। तो वन विभाग ने ये तरकीब अपनाई कि शव को वहीं पड़ा रहने दिया जाए और उसके बाद उस अपने शिकार को लेने के लिए आएगा। तो बिल्कुल वही हुआ कि वो उसी एरिया में मूवमेंट कर रहा है। तो वन विभाग ने तय कर लिया कि यह वही लेपर्ड है जिसने इस महिला पर हमला किया था। फिलहाल ये भी वन विभाग के समझ स्थिति है, क्योंकि एरिया में काफी पैंथर की मूवमेंट है। तो हो सकता है कि जो ट्रैंकुलाइज करे, क्योंकि पहले पहले ट्रैंकुलाइज करने का ही है, या फिर नहीं स्थिति सामान्य हो तो उसको शूट करने के ऑर्डर दिए गए हैं। तो जैसे ही पेंथर का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के आधार पर ही, क्योंकि जिस एरिया में मूवमेंट हो रहा है दो बार दिखा भी है वो, तो यही माना जा रहा है कि वही आदमखोर पेंथर है। और दूसरी बात, गांव की स्थिति आपको बता दें कि तो वहां अघोषित कर्फ्यू की स्थिति बन चुकी है। 4 बजे से लेके शाम को 4 बजे से लेके रात सुबह 9 बजे तक किसी भी ग्रामीण को, जो महिला है, बच्चे हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। और जो गांव है सुहावतों का गुड़ा और राठौरों का गुड़ा, जहां पर पुजारी और उसके बाद महिला की हमले में मौत हुई है, वह पिंडवाड़ा हाईवे जो गुजरात की तरफ जाता है, उदयपुर से पिंडवाड़ा गुजरात, उस हाईवे से 3 किलोमीटर के अंदर दोनों ये गांव है। जहां पर ये इंट्रेंस होता है उस गांव का सिंगल रास्ते पर, वहीं पर पुलिस तैनात है। तो जैसे ही कोई उस रास्ते की तरफ इंटर कर रहा है गांव जाने के लिए, तो उसको हिदायत दी जा रही है पुलिस के द्वारा कि अंदर आप जा रहे हैं तो शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक बाहर ना निकले। और इसी के साथ में ग्रामीण में हर घर से व्यक्ति को लिया गया है टीम के साथ में, और कुल 300 करीब कर्मचारी जो है वहां पर तैनात है। तो पेंथर का मूवमेंट उसी एरिया में है। और शफत अली खान जो प्रसिद्ध शूटर भी माना जाता है उनमें, वो उनको भी बुलाया गया है यहाँ पे, वही टीम को लीड भी कर रहे हैं, पूरी टीम को। वो कल मौका मुआयना भी किया था जो पुजारी की और महिला की हाँ, जो नहीं मौत विपिन, देखिए एक बात बताइए कि बात तो बिल्कुल आप जैसा बता रहे हैं, ये एक मेरा आखिरी प्रश्न है, आप जरा संक्षेप में बताइएगा। ये पहली बार देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो पैंथर हैं घूमते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इंसानों पर हमला नहीं किया। ऑफ कोर्स उन्होंने हमला किया है, एनिमल्स है जो वहाँ पर मवेशी हैं उन पर हमला किया, लेकिन इंसानों पर पहली बार कर रहे हैं। वन विभाग क्या कह रहा है, क्यों ऐसा? वन विभाग का कहना है कि ये एक लेपर्ड की प्रकृति होती है। अगर उसके खून लग गया है इंसान पर, इंसान का उसके मुंह में, तो वह फिर मैन ईटर हो जाता है। तो जिस तरह से वो पिंजरे के पास भी गया, 4 पेंथर पकड़ाए थे। ठीक है विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। जैसा आप बता रही हैं कि लेपर्ड के खून लग गया है और अब वो आदत से बाज नहीं आ रहा है फिलहाल।